हेलो फ्रेंड्स, रिक सोल्यूशन में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया कर रहे होंगे एंड आप सबकी एग्जाम प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस लेवल पजल। इस टाइप की पजल जनरली क्लर्क मेंस एग्जाम में पूछी जाती है। लास्ट ईयर भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। आप क्या कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखना। आई होप आप सबने ये पजल बना ली होगी, इसका सोल्यूशन निकाल लिया होगा। अब हम देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सनस आर सीटेड इन 4 डिफरेंट रोज, मतलब सर्टेन नंबर ऑफ पर्सनस हैं, हमें नहीं पता कितने पर्सनस बैठे हैं, एंड फेसिंग नॉर्थ, सबके सब क्या कर रहे हैं, नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। द रो आर नंबर 1 to 4, 4 रोज है हमारे पास। सच एज दैट लास्ट रो इज नंबर 1 एंड रो इन फ्रंट ऑफ दिस नंबर 2 एंड देन नंबर 3 एंड सो ऑन। मतलब फर्स्ट के आगे सेकंड रो है, उसके आगे थर्ड, उसके आगे फोर्थ, 4 रो हैं। द सीट्स हैं जो आर नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मतलब हमें नहीं पता कि कितने सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स हैं, कितनी भी हो सकती हैं सीट्स पर रो में, ठीक है। एंड इन असेंडिंग ऑर्डर लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। जैसे 1 2 3 सीट होगी किसी रो में, या फिर 1 2 3 4 5, तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया ना, ऐसे बढ़ती जा रही हैं सीट्स, तो ऐसे है, ठीक है। चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या बनेगा। अब तक क्या मैंने जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है रिगार्डिंग इसके, उसमें क्या है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सनस बैठे हैं, क्या है उसमें 4 रोज हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 रोज हैं इसमें, ठीक है। एंड सीट्स हमें बतानी है कि किस रो में कितनी कितनी सीट्स हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, उससे क्लैरिटी आएगी। सोनू सीट्स सोनू सीट नंबर इज सेम एज हिज रो नंबर। जो सोनू का सीट नंबर है, सोनू सीट नंबर, इसका सीट नंबर क्या है, इज सेम है एज हिज रो नंबर। मतलब जो सोनू का रो नंबर है, मान लो सोनू का रो नंबर 2 है, तो उसका सीट नंबर भी 2 आएगा, क्योंकि सीट्स तो ऐसे बढ़ रही है ना, 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट टू राइट जा रही हैं, सो ऑन। मतलब कितनी भी हो सकती है आगे, इनमें कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, सोनू सीट नंबर और सोनू का जो रो नंबर है वो सेम है। मान लो सोनू सेकंड सीट पे बैठा है, तो उसका रो नंबर होएगा 2, ठीक है। सोनू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डेजी, जो सोनू है वो किसके सेकंड लेफ्ट है, डेजी के, ठीक है। नन ऑफ द पर्सन आर सीटेड टू द राइट ऑफ डेजी, डेजी के राइट में कोई भी पर्सन नहीं है, ये सब के सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ये सब के सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो इसके राइट में कोई भी पर्सन नहीं है, मतलब ये लास्ट है डेजी, इसके बाद तो खत्म होगी रो। तो डेजी क्या है, लास्ट है हमारी, यहाँ पे एंड हो गया हमारी रो का, ठीक है। तो डेजी लास्ट, मतलब लास्ट सीट पे बैठी है ये उस रो की, पर्टिकुलर रो की, ठीक है। लिखा हुआ ना, नंबर ऑफ पर्सन आर सीटेड टू द राइट, नो नन ऑफ द पर्सन आर सीटेड टू द राइट ऑफ डेजी, डेजी के राइट में कोई भी पर्सन नहीं है। राहुल एंड सोनू आर सीटेड इन कंजिक्यूटिव रो, कंजिक्यूटिव रो मतलब जैसे सोनू मान लो इस किसी भी रो में बैठा है, तो राहुल इससे इमीडिएट अगली रो में हो सकता है या इमीडिएट पहले वाली रो में हो सकता है, ओके। एंड द सीट नंबर ऑफ राहुल इज ट्वाइस देन दैट ऑफ सोनू रो नंबर। अब जो राहुल का सीट नंबर है, राहुल यहाँ लिख लेता हूँ नीचे, राहुल सीट नंबर, राहुल का सीट नंबर क्या है, इज ट्वाइस देन दैट ऑफ सोनू रो नंबर। जो सोनू की रो है, सोनू का रो नंबर है उसका ट्वाइस, ठीक है। अगर मान लो सोनू का नंबर रो नंबर 2 है, तो उसका ट्वाइस 4 हो गया, तो राहुल का सीट नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। एक ही कंडीशन हमारे पास आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। मैं एक ये रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। सोनू रो नंबर, ठीक है। अगला देखते हैं, राहुल सीट समवेयर इन फ्रंट ऑफ सोनू। अब जो राहुल है, ठीक है, राहुल है समवेयर इन फ्रंट ऑफ सोनू है, मतलब कहीं ना कहीं सोनू के फ्रंट में है, तो पीछे तो आ नहीं सकता। ये जो हमारी कंडीशन थी कि राहुल कंजिक्यूटिव बैठा है सोनू के, तो राहुल पीछे तो आ नहीं सकता सोनू के, इन फ्रंट ही रहेगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो अगली रो में रहेगा, इमीडिएट नेक्स्ट रो में रहेगा राहुल सोनू के, ठीक है। राहुल सीट समवेयर इन फ्रंट ऑफ सोनू, ये हो चुका हमारा। गोयल सीट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ अनु, जो गोयल है इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ अनु,
ठीक है, 1 2 3 4, 4 टू द लेफ्ट हो गया। बोथ अनु एंड मोनिका हैव सेम सीट नंबर। अब जो अनु और मोनिका है, अनु मोनिका, इनका सीट नंबर क्या है, सेम है। ठीक है, ये की कंडीशन होगी हमारे पास। ठीक है, एंड अनु सिट समवेयर टू द टू इन द फ्रंट ऑफ मोनिका। जो अनु है, जो अनु है वो समवेयर इन फ्रंट किसके है, मोनिका के। ओके, ये कंडीशन भी होगी हमारे पास। ठीक है, एंड रो 3 हैज़ 5 सीट। अब रो 3 में क्या कह रहा है, 5 सीट्स हैं, मतलब इसने पर्टिकुलर बता दिया कि हमारे पास 1 2 3 4 और 5, 5 ही सीट्स हैं रो 3 में। ओके, रो 4 हैज़ 3 सीट मोर देन रो 2। अब रो 2 में रो 4 क्या कह रहा है, रो 4 हैज़ 3 सीट्स मोर देन रो 2। अब रो 2 में मान लो 2 रोज हैं, तो उससे प्लस 3 5 किस में हो जाएंगी, रो 4 में हो जाएंगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। रो 4 हैज़, यहाँ लिख लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ये इरेज कर देता हूँ मैं। रो 4 हैज़ 3 सीट मोर देन रो 2। रो 2 से 3 सीट ज़्यादा हैं इसके पास। ठीक है, शालू सिट एग्जैक्टली बिहाइंड जोनी। मतलब मान लो जोनी किसी भी रो में बैठा है, मान लो जोनी 3rd रो में बैठा है, तो शालू उसके एग्जैक्ट बिहाइंड है। ठीक है, जोनी सिट 3rd टू द लेफ्ट ऑफ नीतू। अब जोनी है जो हमारा 3rd टू द लेफ्ट किसके है, नीतू के। ठीक है, नीतू हु इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ मोनिका। अब नीतू हमारी मोनिका की नेबर नहीं है, मोनिका की नेबर हमारी नीतू नहीं है। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ, मोनिका की नेबर हमारी नीतू नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स आर प्लेस्ड इन रो 4 ओनली। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स किस में है, रो 4 में। ठीक है, तो हम मैक्स लिख देते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा सीट हमारी रो 4 में है। ठीक है, राहुल सीट एंड वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब जो हमारा राहुल है वो किसी ना किसी एक्सट्रीम एंड पर बैठा है, राहुल एक्सट्रीम। ओके, ये हमारी सारी इंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है, अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या दिया गया था, सोनू सीट नंबर इज सेम एज इज रो नंबर। ठीक है, अगर हम मानते हैं कि सोनू सीट नंबर अगर 1 पे है मान लो, ठीक है, अगर हम मान के चलते हैं सोनू फर्स्ट नंबर पे है, तो सोनू का सीट नंबर 1 हो गया और इसका रो नंबर भी 1 हो गया। ठीक है, अब इसमें बाकी क्या दिया था सोनू से रिलेटेड हमें, और क्या दिया गया था हमें, सोनू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डेजी। अब अगर हमने सोनू यहाँ मान लिया, फर्स्ट रो में हो गया और फर्स्ट ही सीट नंबर पे हो गया, तो ये दोनों कंडीशन हमारी ठीक होगी, सीट नंबर और रो नंबर वाली। और सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डेजी, अभी कह रहा है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डेजी, तो डेजी यहाँ आएगा हमारा। ठीक है, और डेजी का रखा था कि इसके आगे कोई नहीं है इसके राइट में, मतलब ये रो यहाँ खत्म होगी, इसमें डेजी से आगे कोई नहीं है। ठीक है, ये रो हमारी यहाँ पे खत्म होगी। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग और क्या दिया गया था, जो राहुल का सीट नंबर है सोनू के रो नंबर से ट्वाइस है। ठीक है, यहाँ इस कंडीशन में दिया गया था हमें, राहुल सीट नंबर इज ट्वाइस ऑफ सोनू रो नंबर। अब सोनू का रो नंबर 1 है हमारा, तो राहुल का सीट नंबर इससे ट्वाइस होएगा, तो राहुल यहाँ आएगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट नंबर हो गया सीट, ये सेकंड नंबर हो गया, तो राहुल हमारा यहाँ आएगा। ओके, अब इसके रिगार्डिंग और क्या दिया था, राहुल जो था हमारा फ्रंट ऑफ सोनू था, ये आ गया हमारा अगली रो में आ गया और कंजिक्यूटिव रो में आ गया। ठीक है, यहाँ तक की तो हमारी कंडीशन ठीक हो गई अब तक की। ठीक है, और 3rd रो में हमें दिया हुआ है कि 5 सीट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग और देखते हैं हमें क्या दिया गया है। अब इतना तो हो गया है यहाँ तक तो। ठीक है, अब सीट नंबर ऑफ राहुल ये भी हो चुका है, राहुल सीट समवेयर इन फ्रंट ऑफ सोनू। ठीक है, अब गोयल दिया रखा है हमें कि गोयल इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ अनु, 1 2 3 4। ठीक है, गोयल, अब गोयल कहीं भी आ सकता है, 3rd रो में भी आ सकता है एंड हमारा 4th रो में भी आ सकता है। ठीक है,
अब हम और कंडीशन देखते हैं कि और क्या कंडीशन फॉलो हो रही थी हमारी। राहुल हो गया हमारा, सोनू हो गया हमारा, ठीक है, एंड गोयल अन्नू। एक राहुल के रिगार्डिंग हमें एक और दी गई थी, ये रही, राहुल सिट एट द एक्सट्रीम एंड, ठीक है। राहुल कहाँ पे है? एक्सट्रीम एंड पे है, ठीक है। तो राहुल एक्सट्रीम एंड, राहुल यहाँ पे हो गया तो एक्सट्रीम एंड पे हो गया, इसका आगे कोई नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे रो खत्म हो गई, ठीक है। और एक हमें सेकंड रो से रिगार्डिंग ये दी गई थी, रो 4 हैज़ 3 सीट मोर देन रो 2, ठीक है। 3 सीट ज़्यादा है रो 4 के पास रो 2 से। तो रो 2 में हमारी कितनी बनी? 2 सीट बनी, क्योंकि राहुल से आगे तो कोई है नहीं। तो यहाँ पे कितनी बन जाएंगी? 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 यहाँ हो गई, 5 यहाँ हो गई। अब हमारी कंडीशन गलत होगी एक, जिसमें कहा गया था कि रो 4 के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हमारी ये गलत हो गई, क्योंकि रो 4 में हमें कहा गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो थ्री अब हमारा क्या आ रहा है कि 3 में भी हमारे पास 5 सीट्स आ रही हैं और 4 में भी हमारे पास 5 सीट्स आ रही हैं। तो ये कंडीशन हमारी गलत होगी। तो इसका मतलब हमने जो सोनू को बिठाया था फर्स्ट पोजीशन पे, ये गलत है। अब हम नेक्स्ट करके देखते हैं। आपको एक ही डायग्राम में चेक करना है, मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग डायग्राम ले रहा हूँ। ठीक है, अब हमने सोनू को तो बिठा के देख लिया फर्स्ट रो में, अब हम देखते हैं सेकंड रो में बिठा के उसको। ये रेंडमली मैं ले रहा हूँ, क्योंकि कितनी भी सीट्स हो सकती हैं हमें मेंशन किया गया है। तो मैं रेंडमली ऐसे कर रहा हूँ, अगर सीट्स कम होंगी तो मैं इनको बाद में ऑफ कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं, हमने सोनू को फर्स्ट रो में बिठा के देख लिया, अब सोनू को बिठा के देखते हैं हम सेकंड रो में। अब सोनू का सीट नंबर और नंबर सेम है, तो सोनू मान लो, मैं सोनू को ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, सोनू मान लो हमने ऐसे बिठा लिया सेकंड रो में, ठीक है। अब सोनू का सीट नंबर और रो नंबर सेम हो गया, ये 2 नंबर सीट है और 2 नंबर रो होगी, ठीक है। और डेजी के सेकंड लेफ्ट में है, तो डेजी को डी से डिनोट कर रहा हूँ मैं, डेजी के सेकंड लेफ्ट हो गया ये, ठीक है। और राहुल का जो सीट नंबर है वो क्या था? सोनू के रो नंबर से मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2, मतलब सोनू अब हमारा यहाँ पे सेकंड सीट नंबर पे बैठा है, ठीक है। सॉरी, सोनू की अब हमारे पास रो सेकंड है, तो राहुल का सीट नंबर था इसका ट्वाइस, तो राहुल कहाँ जाएगा? हमारा फोर्थ पे। अब राहुल यहाँ क्यों बिठाया? क्योंकि राहुल इन फ्रंट ऑफ सोनू है, ठीक है, और कंजिक्यूटिव रो में है, ये हमें मेंशन किया गया है इस वाली कंडीशन में, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे फिर हमारी कंडीशन मतलब गलत होगी, बिकॉज हमें दिया गया था राहुल एक्सट्रीम एंड पर बैठा है। अब राहुल यहाँ पे आया हमारा फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। और इस थर्ड रो में हमें मेंशन किया गया था कि हमारे पास कितनी रो हैं? 5 रो हैं। यहाँ पे मेंशन किया गया था रो 3 हैज़ 5 सीट्स, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। तो ये भी हमारी कंडीशन गलत होगी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग राहुल हमारा एक्सट्रीम एंड पे आना था, बट जो हमारी ये वाली कंडीशन है कि उसका जो सीट नंबर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 होना चाहिए, तो इसमें हमारी ये वाली कंडीशन भी रॉन्ग हो गई। अब सोनू को हम थर्ड रो में रख के देखते हैं। ये मैं आपको कंडीशन वाइज चेक करके बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में एक ही डायग्राम के अंदर ही सारी कंडीशन चेक कर लेनी है, ठीक है। अब हमारे पास बचा थर्ड रो। अब सोनू को यहाँ रख के देखते हैं। फोर्थ में तो रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि फोर्थ में रखोगे तो आप यहाँ इसको सोनू को यहाँ रखोगे और राहुल हमारा उसके अकॉर्डिंग आगे होना चाहिए, और इतनी हमारे पास रो ही नहीं है। तो हमारे पास डेफिनेटली अब एक ही कंडीशन बच गई, हमें थर्ड रो के अंदर ही सोनू को रखना पड़ेगा और हमारा क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई कंडीशन ही नहीं बचेगी, ठीक है। अब सोनू को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ और मैंने इसको रख दिया थर्ड रो में, ठीक है। अब सोनू क्या है हमारा? ये सोनू है, सोनू क्या है हमारा? इसकी रो नंबर 3 होगी और सीट नंबर भी 3 होगी यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा सेकंड लेफ्ट है डेजी के, ये आ गया डेजी, और डेजी के भी इमीडिएट लेफ्ट कोई नहीं है, मतलब सॉरी इमीडिएट लेफ्ट कह रहा हूँ, डेजी मतलब राइट में एक्सट्रीम राइट एंड पे था, इसके आगे कोई भी नहीं आएगा, मतलब ये एक्सट्रीम राइट एंड पे हो गया, यहाँ पे रो हमारी कंप्लीट होगी, इसके आगे कोई भी नहीं आएगा, ओके। तो ये वाली कंडीशन हमारी खत्म, सोनू सीट नंबर और रो नंबर वाली, और सोनू सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डेजी। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैंने ये 4 4 5 5 पहले सीट नंबर क्यों लिए हैं, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिए हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कितनी सीट्स बैठेंगी हर पर रो में, ठीक है। ये तो मैं यहाँ पे रफ करता जाऊँगा, अगर मान लो यहाँ पे 3 सीट्स आती हैं तो मैं लास्ट 2 रफ कर दूंगा, ठीक है। आपको भी अपनी जो रफ शीट होगी उसमें ऐसे ही करना है कि आप पर्टिकुलरली लेके चलो कि 4 4 बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंग करके चलो, और जैसे जैसे रो में ख़त्म होती जाती हैं मतलब सीट्स, उनको रफ करते चलो या एज ए एलिमिनेट करते चलो, और बाकी जो बच जाएंगी वो आपका सोल्यूशन बच जाएगा, ठीक है। मैं इसलिए ये एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब ये होगी हमारी कंडीशन। अब सोनू के फ्रंट में राहुल है, और राहुल की हमें क्या दी गई थी? राहुल का सीट नंबर है उसकी रो नंबर से
सोनू की रो नंबर से ट्वाइस। अब सोनू की रो नंबर हमारे पास 3 आ गई, तो इसका ट्वाइस कितना हो गया 6। तो राहुल की सीट क्या आएगी 6। तो 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले तो 5 माने थे, अब यहाँ 6 लेनी पड़ेगी हमें। तो हमारा आ गया राहुल। यहाँ पे राहुल को मैं 8 से डोनेट कर रहा हूँ। और एक कंडीशन हमें ये मेंशन थी कि राहुल एक्सट्रीम एंड पे है, ठीक है। तो ये काटो और ये एक्सट्रीम एंड पे इसको कर दो। मतलब अब हमारी 2 रो पूरी हो चुकी हैं, फोर्थ रो पता चल चुकी है हमें, और थर्ड रो पता चल चुकी है कि इसमें कितने कितने पर्सन्स बैठे हैं, ठीक है। और डेजी लास्ट है, ये भी हमें पता चल चुका है, ठीक है, ये भी हम सेट कर चुके हैं। और राहुल इन फ्रंट ऑफ सोनू है, ये भी हमारी कंडीशन हो चुकी है। राहुल क्योंकि फ्रंट आ गया सोनू के, समहाउ लिखा था ना कि कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। और ये कंडीशन भी हमारी हो चुकी है, कंजिक्यूटिव बैठा है सोनू से, ठीक है। ये अब तक हमारा क्लियर हो गया। और ये भी हो चुका कि राहुल का सीट नंबर सोनू का रो नंबर से ट्वाइस है, ठीक है। अब तक ये हमारी सारी कंडीशन हो चुकी है। मैं इनको रफ कर देता हूँ जो जो कंडीशन हमारी हो चुकी है। इससे क्या होगा, आसानी रहेगी हमें। ओके, अब देखते हैं आगे क्या है, आगे कंडीशन में क्या है। अब हमें एक बात की गई थी यहाँ पे कि जो रो 4 है उसकी जो सीट्स हैं रो 2 से 3 ज़्यादा हैं। अब रो 4 में हमें पता चल चुका है कि कितनी सीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 है। तो ठीक है, अब ये 3 ज़्यादा हैं किससे, 2 से, ठीक है। तो उसमें कितनी होंगी, सिंपल सी बात है। रो 4 में हमारे पास 6 सीट्स हैं और ये 3 ज़्यादा हैं 2 से, तो ये 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा। रो 2 में कितनी रह जाएंगी, 3 सीट्स रह जाएंगी। तो ये हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बच गई, सॉरी मैं इनको रफ कर देता हूँ, 3 सीट बच गई ना हमारे पास। तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो हमारे पास 3 सीट बच गई, ठीक है। अब हमारा ये रो भी क्लियर हो चुकी है कि हमें पता चल चुका है कि टोटल कितनी सीट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी हो गई, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास बाकी कंडीशन में क्या है। अब जो गोयल दे रखा है वो दे रखा है हमें फोर्थ लेफ्ट अन्नू, ठीक है। अन्नू दे रखा है हमें गोयल दे रखा है हमें फोर्थ लेफ्ट अन्नू, और अन्नू मोनिका के कहीं ना कहीं आगे है, इन फ्रंट है, ठीक है। और एक कंडीशन और दी गई थी हमें इसके रिगार्डिंग, मोनिका और अन्नू के सीट नंबर भी सेम है, ठीक है। अगर मैं गोयल को यहाँ लेता हूँ, क्योंकि यही बनेगी कंडीशन। गोल को मैं यहाँ ले नहीं सकता क्योंकि 3 छोड़ के अन्नू चाहिए, 1 2 3 छोड़ के अन्नू आएगा आएगा नहीं, डेजी हो गया। यहाँ पे हमारे पास है ही 3, ठीक है। यहाँ हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जो हमारी अन्नू है वो मोनिका के फ्रंट में है, ठीक है। तो अन्नू डेफिनेटली हमें गोयल अन्नू यहीं पे लेने पड़ेंगे। तो गोयल 1 2 3 छोड़ के अन्नू हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। अब अन्नू फ्रंट है मोनिका के और इनका सीट नंबर भी सेम है। तो यहाँ पे क्या सीट नंबर है इसका, 5th। तो मोनिका का भी नीचे कहीं ना कहीं 5th मिलेगा। यहाँ नहीं सकता, डेजी कंप्लीट है, यहाँ नहीं सकता क्योंकि रो हमारे पास बची नहीं, आगे 3 ही बंदे बैठे हैं इसमें। अब ये बच गया हमारे पास, तो यहाँ हमारा मोनिका आ जाएगा, ठीक है। ये भी कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई कि गोयल फोर्थ लेफ्ट है अन्नू के और अन्नू फ्रंट है मोनिका के, ठीक है। और अन्नू और मोनिका का सीट नंबर सेम है, ये भी कंडीशन हमारी हो गई, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, जोनी इज़ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ नीतू, ठीक है। और जोनी के बिहाइंड क्या है, शालू। तो जोनी हम फर्स्ट रो में तो ले नहीं सकते, सेकंड में आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 3 ही रो है, 3 ही सीट है हमारे पास। यहाँ लेंगे जोनी इज़ फोर्थ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ नीतू, ठीक है। तो जोनी 1 2 नीतू यहाँ भी नहीं आ सकता, तो हमारे पास बच गया सिर्फ ये। जोनी को मैं डोनेट कर रहा हूँ जे से, और 2 छोड़ के नीतू, 1 2 नीतू। ये कंडीशन भी हमारी हो गई। और जोनी के इमीडिएट बिहाइंड कौन सी है, शालू। तो शालू आ गई हमारी यहाँ पे। तो ये कंडीशन भी होगी हमारी, ठीक है। और यहाँ एक कंडीशन दी गई है, मोनिका नीतू की नेबर नहीं है, ठीक है। मोनिका यहाँ है, नीतू वहाँ है, ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल होगी, दोनों नेबर नहीं है। और ये आपकी पजल सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। अब रही बात इसकी, अब और कंडीशन हमारे पास बची नहीं, तो यही इसका एक्सट्रीम एंड हो गया। और हमारे पास यहाँ पे कितनी रो आ गई, 5th, ठीक है। मतलब 5 सीट्स आ गई, सॉरी। और ये हमारी पजल सॉल्व हो चुकी है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आज का ज्ञान यहीं पे समाप्त। ऐसे ही बने रहिए, आपको अलग अलग टाइप की पजल्स इस चैनल पर मिलती रहेंगी। एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।